क्या आपको पता है कि इंडिया में 5 में से 1 इंसान ऐसा है जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और डरा देने वाली बात तो यह है कि उनमें से 80% लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या वो मेंटली इल हैं। सुबह उठने का मन ना करना, सुस्त फील करना, दिन भर लथार्जिक सी फीलिंग आना, चिड़चिड़ापन होना, हर बात पे चिढ़ते रहना, और साथ ही साथ अगर सोने से पहले ट्रक भर के ख्यालों का दिमाग में आना। अगर आप इन सारी चीजों को नॉर्मल समझ रहे हैं ना, तो जरा रुक जाइए और सोचिए कहीं आप मेंटली सिक तो नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइंस के बारे में जो आपका दिमाग आपको दे रहा है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। बिना किसी फालतू ज्ञान के हम उन सारे साइंस पे बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं जेपी और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है आपके ग्रोथ की और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला साइन तो यही है कि एंडलेस थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चाहे आप सुबह उठो या रात में सोने जाओ। 24/7 आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है और थॉट्स की एक चेन सी बन जाती है। फिर वो चेन कब गुच्छा बन जाती है बातों का और प्रॉब्लम्स का, आपको पता भी नहीं चलता है। सालों साल का पुराना हिसाब किताब आपके दिमाग में 24/7 चलता रहता है। तो ये एक एग्जॉशन है और आप इस साइन को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज आगे मेरी और वीडियो जरूर देखिए। पॉइंट है क्रॉनिक इरिटेशन। क्या आप भी हर छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं? चाहे किसी ने खाना 5 मिनट लेट दिया है, आपको मैसेज किसी ने लेट किया है, या टाइम पर दिए गए प्लेस पर कोई आया नहीं और आपने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया, तो ये आपका उस पर गुस्सा नहीं है, ये आपके अंदर का स्ट्रेस है जो एक गुब्बारा बन के लोगों पे फूट रहा होता है। पॉइंट नंबर 3, सोशल विथड्रॉल। क्या आप भी अब लोगों से दूरी बनाने लगे हैं? अब अकेले ही रहने लगे हैं? आपको अकेले रहने में मजा आने लगा है? दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान की या ट्रिप प्लान की और आपने ही उसे कैंसिल कर दी। अब आपको अपने एक बंद पड़े कमरे में रहना अच्छा लगता है। कभी कभी अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अक्सर ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, लोगों से आपने पूरी तरीके से कन्नी काट ली है, तो ये एक डेंजर साइन है आपके दिमाग का। पॉइंट नंबर 4, हर पल लेथार्जिक फीलिंग आना। क्या आप 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी, प्रोटीन हो या फाइबर हो, अच्छा खाना खाने के बाद भी, अच्छी रिच डाइट लेने के बाद भी आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि आप थके थके से हैं, सुस्त हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, बस बैठे रहने का और बेड पर फैले रहने का दिल कर रहा है, तो आपका ब्रेन जो है आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, सक कर रहा है। 5वां साइन है ब्रेन फॉग। किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाना, उसे फोकस होकर नहीं कर पाना। एक किताब पढ़ने लगे और उसमें क्या लिखा, पढ़ने के बाद भूल गए कि उसका टॉपिक क्या था, उसमें क्या लिखा था। एक पेज को पढ़कर ही भूल जाना। साथ ही साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, चाहे किचन में हो, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं भी हो, काम तो कर रहे हैं लेकिन फोकस्ड ही नहीं है, दिमाग कहीं ना कहीं बार बार घूमने चला जाता है, तो इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। आपका दिमाग कहीं ना कहीं इतना थक गया है या थक चुका होता है कि वो अब फोकस ही नहीं कर पा रहा होता है किसी भी चीज में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेरी ऊपर बताई गई बातों में 5 में से 2 या 5 में से 3 या 5 में से 1 भी बात आपसे मैच कर रही है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि आप मेंटली बीमार नहीं है। आपका दिमाग बस थोड़ा सा थक गया है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा हैवी मेडिसिन या कोई महंगी दवाइयों को खाने की भी जरूरत नहीं है। बस ये जो 3 मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उनको फॉलो कर लीजिए और फिर देखिए कि आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। पहला, ब्रेन को रेस्ट दो। अगर आप दिन भर फोन में लगे रहते हैं, 24/7 आप सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं और आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है लेकिन फोन बड़े आराम से चला लेते हैं, तो आप अपने ब्रेन को रेस्ट दीजिए। 1 घंटा ब्रेक दीजिए सोशल मीडिया से अपने ब्रेन को, चाहे वो सोने से पहले हो, चाहे वो दिन में कभी हो, चाहे वो उठने के बाद ही हो। 1 घंटा आप तय कीजिए कि आप कब अपना फोन बंद करेंगे, 1 घंटे के लिए। और ये आपको सीरियसली करना भी पड़ेगा। या तो फोन को बंद करके कहीं रख दीजिए, या तो फोन को अपने से बेड से इतनी दूर रख दीजिए कि आप खुद उठ के जाने में आलस करें। दूसरा पॉइंट, फिजिकल मूवमेंट करें।
आप 20 मिनट के लिए सुबह या शाम जब भी आपके पास टाइम हो, और अगर मैं तो बोलूंगी सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं। आप 20 मिनट का ब्रिस्ट वॉक कीजिए, या जल्दी जल्दी चलने का आप ट्राई कीजिए, या तो फिर आप रनिंग कर सकते हैं, या कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी फिजिकल बॉडी एक्टिव हो। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है ना, तो दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, और उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा फील करता है, जिसकी वजह से आप खुद भी काम फील करते हो और आपके ब्रेन में भी फालतू के उलझुल खयाल आते नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन को डंप करो। दिमाग में जितना भी कचरा है वो 24/7 आपके दिमाग में चलता रहता है, और उसको बाहर निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि आप कोई भी डायरी या पेन लीजिए, और दिमाग में आपको जो भी आ रहा है, चाहे मुझे किसी को गाली देनी थी, चाहे मुझे किसी ने कुछ कहा और मैं उसको उस वक्त नहीं बोल पाया या बोल पाई, मैं अपने मैनेजर को ये बोल सकता था लेकिन मैं नहीं बोल पाया, मैं अपनी सास को ये बोल सकती थी, मैं अपनी बहू को ये बोल सकती थी, मैंने उसको ऐसा नहीं बोला, मैंने इसको ऐसा नहीं कहा, अब मेरे दिमाग में ये बातें चल रही है, मैं इस बात को लेके सैडनेस में हूं एक अलग तरीके की कि मैं उसको बोल सकती थी, मैंने बोल नहीं पाई या पाया। तो आप वो सारी चीजें उस डायरी में लिखे, क्योंकि लिखने से आधे डर और आधी तकलीफें खत्म हो जाती है, और आपको इतना रिलैक्स फील होगा, यकीन मानिए कि आप खुद मुझे आके थैंक यू बोलेंगे। तो गाड़ी खराब होती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, घर की लाइट खराब होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो वहीं अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो तो हम किसी भी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास में जाने से क्यों डरते हैं? ये कोई क्राइम थोड़ी है यार। अगर आपको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सता रही है, या आपको लग रहा है कि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या वो स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो आप किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने से नहीं डरें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपके साथ में मैच हुआ है, और अगर आपका किसी फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर या कोई और भी इस ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो प्लीज मेरी ये वीडियो उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए, शायद उनमें से किसी की हेल्प हो पाए। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।